भारत माता की। जोर से बोलो भाई, पीछे आवाज कम क्यों आ रही है, हा? फिर जोर से बोलेगा जरा। भारत माता की जय। उत्तराखंड। आज एक आपसे निवेदन है कि जब मैं बोलूं, अभी हरीश रावत जी, सूरबीर जी, आप नाराज न हो, हृदय खोल के बोल रहे थे, लेकिन उधर से भी लोग बोल रहे थे। तो आप उनका सम्मान करने आए हैं, मेरे का सुनने के लिए नहीं आए, उनके सम्मान और डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए आए हैं। लेकिन हम एक अनुशासित रूप से अगर सुनेंगे तो अच्छा होगा। तो आज के उत्तराखंड की ओर इस डॉक्यूमेंट्री के लोकार्पण के अवसर पर, जिनके ऊपर ये सारी रचना रची गई है, ऐसे आदरणीय श्री हरीश रावत जी, आदरणीय श्री काशी सिंह हरी जी, भाई गणेश गोदयाल जी, श्रद्धेय गोविंद सिंह कुंजवाल जी, मेरे सामने बैठे सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, भाइयों और बहनों, मुझे जब ये कहा गया कि ये जो आवाम इंडिया है, इसके द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री बनाया गया है श्री रावत जी के ऊपर, और मुझे कहा गया कि आपको उसके लोकार्पण पर आना है। थोड़ा इन लोगों को लगा होगा कि कुछ बगद्दा आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैंने इनको कहा कि ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं ऐसे कार्यक्रम में आऊं, और आज आप सब लोग जो डॉक्यूमेंट्री बनी है उसको देखने के लिए आए हैं, और संभवतया आप सब लोग उससे प्रेरणा लेने के लिए भी आए होंगे। तो डॉक्यूमेंट्री के सामने मेरा भाषण या उद्बोधन कोई बहुत जरूरी भी नहीं है, बहुत उतना आवश्यक भी नहीं था। मूलतः मैं 2-3 बातें बताऊंगा। हरीश रावत जी जब एमपी बने तो उस समय 1981 में पहला बैच, 81 था शायद, 81 उसका कैलाश का फर्स्ट बैच 1981 था ना, 1981 का पहला बैच था। उस बैच में हमारे विचारों के समर्थक और चीन पर जिनका बड़ा अधिकार था वहाँ के विषय पर, ऐसे सुब्रमण्यम स्वामी भी आने वाले थे। मैं इनके मीटिंगों में कम जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कि और में। मैं जानबूझ करके इनको मिलने रेस्ट हाउस में गया। तब मैं नौजवान आदमी थे, वैसे उम्र में 2-4 साल का ही अंतर है, ज़्यादा भी नहीं है, और नौजवानी का उत्साह। और फिर धर्मनिरपेक्ष पार्टी में सुबीर जी, बड़ा कठिन काम है। मैंने कहा भाई रावत जी, ये आपके क्षेत्र में, ये कैलाश जो है आपका क्षेत्र है, मानस खंड कहलाता है, आपके क्षेत्र से रास्ता जाता है, केवल 3 दिन रह गए थे जाने के। मैंने इनसे कहा रावत जी, आप निश्चित रूप से पहले बैच में आपको जाना चाहिए, आप इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको जाना चाहिए। अब इन्होंने क्या कहा, भूल गए होंगे। इन्होंने कहा अरे बगद्दा में ये धर्म कर्म में कम विश्वास करता हूँ। नए नए थे ना, वो संजय गांधी के साथ ये वो जो सब चलता था, नया ना होता आदमी, ऐसे धर्म कर्म में मैं कम विश्वास करता हूँ। लेकिन हिंदुस्तान में कितने धर्मनिरपेक्ष हों, कितने धर्म कर्म में विश्वास न करने की घोषणा बाहर करते हों, अंदर से सब धर्म कर्म करते हैं। और मैंने इनको इसलिए आपके सामने बोल रहा हूँ कि उस नए नए युवा
32 साल भी नहीं हुए थे, कहते कम कहते तुम है। ऐसे हरीश रावत ने मिनटों में ही, मैंने कहा मेरे सामने तो कहा मैं विश्वास नहीं करता, और दिल्ली जाकर के अपना वीसा बना करके अपना नाम ऐड करके ये कैलाश यात्रा करके आ गए, और मैं अभी तक नहीं कर पाया। क्योंकि मेरा एक नियम है, हमारी पार्टियां अलग होंगी, विचारधाराएं भी अलग होंगी, लेकिन हमारी माता एक ही है, वो है भारत माता। हम सब उसकी संतान हैं, इसलिए उसका गौरव कैसे बढ़े, इस लिहाज से तो मैं तब से ही इनका बड़ा मैंने कहा कि भाई ये चमकता हुआ लगता है कि ये जैसा सूरज उदय हो गया है शायद चमकेगा, क्योंकि इनके बारे में अलग अलग हमको धारणाएं बताई गई थी, लखनऊ ऐसा वैसा 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 सब बोला गया था। तो ये संसद में गए, पहले वाले सांसद तो कभी बोले भी नहीं होंगे, जाते ही यंग पार्लियामेंटेरियन, इन्होंने वहां प्रश्नों काल में प्रश्नों की झड़ी लगा दी, 0 आवर के हीरो बन गए। तो ऐसा इन्होंने शुरू किया, तो लोग इनके फैन बन गए। पता नहीं ये सामने बैठे इनके दोस्त लोग कितना करते हैं, इनके शिष्य लोग, साथी लोग। इन्होंने एक एक व्यक्ति को चिट्ठी लिखना शुरू किया। ये इतनी चिट्ठी लोगों को लिखते थे, कार्ड, मैं भी बहुत लिखता था, पर ये बहुत ही ज़्यादा लिखते थे। तो मैं राजनीति में मजाक करता था, जब भाषण देता था तो मैं कहता था देखो भाई, हरीश रावत जी की तुम्हारे पास इतनी चिट्ठियाँ आ गई है कि तुम उसका तकिया बना लो। तो ऐसे मजाक करता था मैं, भाषण ये मतलब है ताकि लोगों के बीच में थोड़ा काशी सिंह जी करना पड़ता है। लेकिन ये अप्रोच इनकी, और इन्होंने 80 के बाद अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के, जिस लोकसभा क्षेत्र का मैं 1958 में जब मैं 11वीं कक्षा में था, तब से गोविंद सिंह बिष्ट और शोभन सिंह जीना जी के साथ गांव गांव भ्रमण करता था, शायद 20वीं बार क्या होगा। ये पहले एमपी थे जिन्होंने अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसके गांव गांव जाकर के बता दिया कि एमपी भी आ सकता है। ये बड़ा विचित्र है। यहाँ कोई लोग नैनीताल के होंगे, जब मैं नैनीताल से लोकसभा सदस्य चुना गया तो वहाँ से कोई 30 मील आगे एक हरीश ताल है, बहुत बढ़िया जगह, इन्हीं के नाम का ताल है, वही तो अभी नहीं गए होंगे, वो जाएंगे भी नहीं। तो हरीश ताल है, बहुत सुंदर है, भव्य दिव्य है, वहाँ मोटर नहीं जाती। और 2014 तक एक भी एमपी उस गांव में गया नहीं। अब चूंकि मैं तो पागल हूँ, घूमता रहता, आज भी घूम रहा हूँ। जब मैं उस गांव में गया तो उन्होंने कहा साहब आप पहले आदमी जो हमारे गांव में आए। तो वास्तव में आज जो जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, भाषण देना, मंच पर जाकर के बोलना, टीवी के आगे तो कुछ भी तर्क दे दो, बड़ा सरल है, प्रोफेसर भी दे देंगे, पत्रकार बंधु भी दे देंगे, कोई भी दे देगा। लेकिन जमीन में जाकर के, जमीन की असलियत को समझ करके आप जब काम करते हैं तो उस काम में एक अलग सुगंध आती है। तो हरीश रावत जी ने अपने प्रारंभिक जीवन, संसदीय जीवन में वो काम किया, और इसीलिए इनकी हमारे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी 81 में वहाँ गए हमारे कैलाश, और 82 में पहली बार और अंतिम बार अटल जी पिथौरागढ़ आए। रात को एक जगह भोजन था, तो भोजन करते समय अटल जी ने मुझसे पूछा, अरे कोश्यारी वो तुम्हारे यहाँ का सांसद कौन है युवा, वो बड़ा होनहार लगता है। अब आप बताइए, अटल जी कह रहे हैं कि वो लड़का होनहार लगता है, तो आप समझ लो कि हरीश रावत जी ने क्या कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज, अपना इंप्रेशन जमा दिया।
यही नहीं, ये मुझे बता रहे थे बाद में, जब मैंने कहानी इनसे कही तो इन्होंने कहा कि मेरे भाषण के बाद अटल जी ने एक चिट भेजा, ये सत्ता में थे, वो विपक्ष में थे, इनके पास भेजा, इन्होंने अपने जेब में रखा। ये जब बाहर आकर पढ़ने लगे, नाम था नहीं उसमें, उन्होंने कहा कि बहुत खूब बधाई। अब नाम तो था ही नहीं, बाई चांस लॉबी में इनको अटल जी टकरा गए। उन्होंने कहो क्या पढ़ रहे हो, तुमको पता है ना कि इसमें नाम नहीं है, ढूंढ रहे होगे। बोले नाम लिखता तो तुम ज्यादा प्रचार करते, लेकिन तुम्हारी तारीफ मैंने की है। तो ये जो प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र की खूबी है। इतने बड़े व्यक्ति ने, एक उभरते हुए पॉलिटिशियन को अगर पीठ थपथपाई हो, आज ऐसा देखने को कम मिलता है। इसलिए हरीश रावत जी ने अपने संसदीय कार्यकाल में, राजनीतिक कार्यकाल में बहुत अदम्य काम किया है। और ये एक विशेषता लेकिन इनमें क्या है, अटल जी ने तो कविता में लिखा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। अटल हमारे हरीश रावत जी अभी भी पार्टियों के अंदर गुत्थम गुत्था चलती रहती, तो इनकी भी चलती होगी, सब जानते हैं, है? तो अभी भी ये कह रही तुम कुछ कहो गणेश गोदियाल, हाँ तेरे को सौंप रहा हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ये अटल जी के शब्दों में ये आज भी हम लोगों से नहीं, अपने पार्टी के अंदर ये चलता है। राजनीति प्रजातंत्र का ही बड़ा दुर्गुण है? तो आज भी देखे आप, रावत जी यहाँ के विकास में, यहाँ के क्षेत्र के उत्तराखंडियत को बचाने के लिए लगे रहते। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। किसी के अंदर इतनी जिजीविषा का होना, हार और जीत मैटर नहीं करता है। आप शासन में नहीं, ये मैटर नहीं करता है। आप क्या, आपने अगर अपने संगठन के लिए सोचा है तो आप अपने संगठन के लिए पूरे लगे रहते कि नहीं रहते। 2002 में कांग्रेस की सरकार बनी, लोगों को लगता था हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेंगे। सौभाग्य या जो भी हो, दुर्भाग्य हो, जो भी आप समझे, मैं तो सौभाग्य समझता हूँ। नारायण दत्त तिवारी जी आ गए। अब बहुत से इनके साथी एमएलए लोग, मैं नेता विरोधी दल था, वो मेरे पास आते, अरे कोश्यारी जी कुछ करो माने हम तैयार बैठे हैं, तिवारी जी को हटाओ। तो मैंने भी थोड़ा, होता ही है, चलो फिर अच्छा तुम तैयारी करो, ठीक है। अब क्योंकि नेता तो ये थे, तो इन्होंने ये मेरे पास आए किसी काम से, मैंने इनका हरीश जी आपके इतने विधायक आ रहे हैं और अब आप तैयारी कर लीजिए। मैंने कहा आप तैयारी कर लीजिए। तो हरीश रावत ने क्या कहा मुझसे, हरीश रावत ने कहा भगतदा, जैसे तुम आरएसएस बीजेपी नहीं छोड़ सकते हो, ऐसे ही मेरे ऊपर कांग्रेस और नेहरू इंदिरा गांधी परिवार के बहुत एहसान है, और आप बताओ कि मेरे लिए छोड़ना क्या ठीक रहेगा। तो इन्होंने ये जो अपनी निष्ठा बताई, ये अपने आप में एक और स्पष्टता है, नहीं तो ऐसे वैसे टाल जाते। तो ये जो स्पष्टता, और इसलिए आप उनके ऊपर ये जो आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, मैं आप सबको, जयदीप साहब को, अवाम इंडिया को, फ्रेंड्स ऑफ हरीश रावत को, उन सब को बहुत बधाई देता हूं, उन सब को धन्यवाद देता हूं। और मेरा विश्वास है कि जिस उत्तराखंडियत की बात आप कर रहे हैं, उस उत्तराखंडियत में लोगों को लगना चाहिए कि यहाँ अगर केरल से आकर के आज से 1200 वर्ष पूर्व कोई शंकराचार्य केदारनाथ बद्रीनाथ की स्थापना कर सकता है, तो हम ऐसे क्यों न उदार बने कि सारे देश के लोग
जैसे आज 4 धाम में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश गए, आदि कैलाश में भी भीड़ लग गई है, जनता इतनी जाने लग गई है, तो सारे देश और दुनिया के लोग कहें जाना है तो कहाँ जाना है, उत्तराखंड जाना है, ये दुनिया के लोग बोले। उस दिशा में आप सब एक उदार हृदय से सोचेंगे। मेरा विश्वास है कि आखिर जब हम इतनी बड़ी संख्या में यहाँ हैं तो एक संकल्प लेकर के जाएंगे, तभी हमारी उत्तराखंड जिंदा रहेगी। आप सब उस दिशा में प्रयत्नशील हैं, आपका मैं अभिनंदन करता हूं और हरीश रावत जी के दीर्घायु की कामना करता हूं और इनसे यही निवेदन करता हूं, अटल जी की पंक्तियां ही अपने जीवन में याद रखो, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।